हम मौजूद हैं रेक सिटी फैसलाबाद ऊपर में। बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी आ गई है इस मार्केट की डेवलपमेंट के हवाले से। मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो पीछे खड़ी हो जाती हैं। तो वो सिर्फ़ मोटरसाइकिलें जो प्रॉपर पार्किंग में नहीं लगाते, बैक साइड पे ज़बरदस्ती वो कई कस्टमर लगा जाते हैं, तो वो पर्ची तो ज़ाहिर है उसको देनी पड़ती है, तो वो फिर उठा के ले जाते मान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम मौजूद हैं रेक सिटी फैसलाबाद में। ये फैसलाबाद का जो कंप्यूटर या आईटी से रिलेट है, उनका एक हब है, उनका एक दिल है। ये कोई तकरीबन कुछ 25 साल से पहले यहाँ पे जो सेटअप स्टार्ट हुए थे, आज माशाल्लाह ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जिस तरह लोग फैसलाबाद से लाहौर या कराची जाते थे, अब लाहौर इसके सराउंडिंग से वो सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पे अब फैसलाबाद आते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे पास जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, जो कबीना हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उनके प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं, नवीद भट्ट साहब सेक्रेटरी हैं, और बाकी दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, माशाल्लाह एक ये अभी जो लास्ट मुकाबला भी हुआ बड़ा टफ हुआ, और मतलब कंप्यूटर और फूल का मुकाबला था, तो खुशबू भी आती रही और टेक्नोलॉजी भी आती रही। तो माशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़तें दी, वो इज़्ज़तें देने वाला है। तो सर वो आपको एक मुबारकबाद सर। दूसरा सर, अभी जो आप आए जब इसको सँभाला, तो उसके बाद सर क्या आपको मुश्किलात आई, क्या चीज़ें फ़ेस की? तो कुछ ज़रा बताएँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने बात बहुत अच्छी की, बात तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, वही इज़्ज़त देने वाला और वही ज़िल्लत देने वाला। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी, लेकिन इसके साथ मैं बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ील कर रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी आ गई है इस मार्केट की डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा, इसमें जो मसला बना ना, हमें सबसे बड़ा मसला तो ये था कि 2011 में इलेक्शन हुए थे रेक सिटी में, और उस 2011 के बाद ये ब्रेक एक लग गई, इलेक्शन नहीं हुए उसके बाद। अब 2024 में इलेक्शन हुए हैं, तो वो जो एक गैप आया उसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स बन गई। एक प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, एक नई पुरानी गवर्नमेंट गई, नई आई, उसने वो प्रोजेक्ट आगे लेकर गए, तो वो 11-12 साल का, तो तकरीबन कोई 13 साल का ये गैप है, ये इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर दी कि बिल्डिंग की तरफ जो मेजर इश्यूज थे, वो जो रिजॉल्व होने थे टाइम बाई टाइम, वो नहीं हुए। अब वो बर्डन हमारे ऊपर यकलख्त आ गया। उसमें मेजर चीज़ें मैं आपको अगर बात करूं, तो हमारे लिए ये बिल्डिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है। इसकी यानी बेहतरी के लिए हमने इसकी रिपेयर मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो देनी है। अभी वो हमने वो डिस्कस कर रहे थे, वॉशरूम का भी इशू आ रहे हैं। वॉशरूम का बहुत बड़ा इशू है। वॉशरूम देखिए, इतनी बड़ी मार्केट, तकरीबन 365 आउटलेट्स हैं, और एक दुकान पे कह लें कि एवरेज 4 से 5 अफराद हैं। यानी कि कुछ 1000 से कुछ 1500 लोग हैं। इसमें मैं बताता हूँ कि 1000 प्लस तो सिर्फ वर्कर्स हैं, और हमारा एक एस्टिमेट है कि 2000 जो कस्टमर टू आता है थाउजेंड वापस। प्लस कस्टमर है, यानी 3500 फुटफॉल है डेली का इधर इस मार्केट में। और पंजाब की ये दूसरी बड़ी मार्केट है, हफीज सेंटर के बाद अगर पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट फैसलाबाद है। अच्छा, इसमें वाशरूमों का आजकल जो करंट चल रहे हैं इशू, वाशरूमों का बहुत बड़ा इशू है। वाशरूम वो शुरू में जो बने थे वही हैं। एक तो वो सीधा हालत के हो गए हैं, दूसरा उनकी वो पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई है, तो वो उनकी तादाद बहुत कम है। तो आज कल हमारी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे कि हम वाशरूम नए ऐड करें उसमें। और जो पुराने हैं, इंशाल्लाह प्लान है कि रमज़ानुल मुबारक में उनको भी डिमोलिश करके उनकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और अच्छे नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरा हमारे लिए इशू है, इधर आपने देखा होगा तारों का जंजाल पूरा बना हुआ है, और ये शॉर्ट सर्किट का इंतहाई खतरा रहता है और एक हमारा। खंबे पे मीटर बेशुमार है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ज़ाहिर है जितनी दुकानें या मीटर तो उस हिसाब से होंगे, लेकिन तारों की बकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो एक तरतीब से डक्टिंग में जाई गई होती है ना, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब है मामला, थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। और हमारा, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला महफूज़ रखे, लेकिन हफ़ीज़ सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत हैवी लॉस हो पूरे चुका एक है। फ्लोर से 1.5 फ्लोर का हाँ जी, वो जल चुका, और उसमें लॉस लोगों का बहुत ज़्यादा बहुत हुआ। ज़्यादा। अल्लाह ताला हमारे प्लाज़े की खैर-ओ-आफ़ियत रखे, लेकिन हमारे ये प्रायोरिटी पे है कि यार ये डक्टिंग का मामला हमने रिज़ॉल्व करना। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे जो अदारों के साथ मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, वो चल रहे हैं साथ। वासा का हमारा एक इश्यू चल रहा है, उसको हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं रिज़ॉल्व करने की। मसला यही है कि वो जो 13 साल का गैप आया ना, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई,
तो वो अब आस्ता-आस्ता इंशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जैसे ये दुकानदारों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया तो हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोगों के इस ट्रस्ट को हम पूरा उतर सकें इस ट्रस्ट पे और जिस खिदमत का मौका इन्होंने दुकानदारों ने हमें दिया हम वो पूरी कर सकें। तो ये इशफाक साहब, ये एक चीज़ बताइएगा कि ये जो जैसे आप हैं, कोई शॉप्स को इंश्योर्ड भी आप करवाएँ, कोई ऐसा प्लान है? फ़िलहाल इस सिलसिले में नहीं कोई डिस्कशन हुई। फ़िलहाल तो ये मेन हमारा बिल्डिंग पे है कि बिल्डिंग पे करें। इसमें हमारा सिर्फ़ एक प्लान है कि हमारा इधर ना कंप्यूटर का, लैपटॉप का और वो कंप्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम का ज़्यादा है। जितने भी पंजाब में बाकी प्लाज़े हैं ना, सब में मोबाइल का साथ लाज़मी है। हफीज़ सेंटर चले जाइए मोबाइल है, सरगोदा चले जाइए मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप इकट्ठा है। पिंडी में दुबई प्लाज़ा उस पे भी ऐसे ही है, खान प्लाज़ा मुल्तान उसमें भी ऐसे या ही है। असल में साइड पे रहीम बन गया, शायद उसकी वजह से मार्केट थोड़ा मोबाइल की ज़्यादा हो गई। कचहरी बाज़ार चला गया था ज़्यादा और ये बन गया, लेकिन कचहरी बाज़ार में भी अब वो एनक्रोचमेंट की वजह से जो हुआ ना, तो अब हमारा प्लान है वो नई ये नवीद भट्ट साहब है जनरल सेक्रेटरी, ये बताएँगे कि हमारा अब मोबाइल को हम चाहते हैं कि ये इन करें, हम इस मार्केट में प्लाज़े में ज़रूरत है इस वक़्त की। तो ये नवीद भट्ट साहब इसके बारे में प्लान बताते हैं कि आपको हम क्या सोच रहे हैं इसमें इधर मोबाइल। जी, नौ मुंतखब कबीना में नवीद भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल यंग हैं और अभी क्योंकि एक मोबाइल हर घर की ज़रूरत आ गई है, हर बच्चे बड़े के पास है, तो हम इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, बड़ी अच्छी बात मुशर्रफ साहब ने की कि अभी जो प्लान है उसको लेके आ रहे हैं। तो क्या इसमें करेंगे कि हर दुकानदार अपने साथ कुछ अटैचमेंट करेगा या कोई नई डेवलपमेंट हो, क्या होगा इसमें? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, हमारी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि जो फ्रंट की जो दुकानें हैं ना, वहाँ पे जो जैसे कचहरी बाज़ार में अभी इस वक्त ऑपरेशन की वजह से काफ़ी दुकानदार वहाँ से डिस्टर्ब हैं, तो उनको यहाँ पे लगाने की, उनको यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो आके काउंटर लगाएँ अपने, या जैसे भी दुकानों के बाद जैसे वहाँ पे लगाते हैं वैसे लगाएँ। उनको फुल फैसिलिटेट करेंगे हम, कोई कोशिश करेंगे 2 महीने तक उनसे कोई किसी किस्म के चार्जेज़ ना लें। उसके बाद जैसे ही प्लाज़ा इंशाल्लाह इस तरफ का कह लें कि कस्टमर आता है, बढ़ता है, तो इंशाल्लाह मज़ीद प्लाज़े को ना हम इस दुकानों में जो दुकानदार हैं फ्रंट में या अंदर में मेन पे ऊपर फ्लोर पे, सभी दुकानदारों को हम इस कोशिश करेंगे उसमें अपना हिस्सा डालें, दुकानदारों को फैसिलिटेट करें आके जो मोबाइल के काम करना चाहते हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि बिल्कुल भट्ट साहब ने सही कहा कि मोबाइल की इस वक़्त ज़रूरत है कि हम अपने प्लाज़े में मोबाइल के बिज़नेस को लेकर आएँ और 2 महीने के लिए जो कह रहे हैं ना, वो हमने बिल्कुल उसमें किराया कोई नहीं लेना, फ्री हम दे रहे हैं स्पेस अपने पास और इसमें बल्कि मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो इधर काउंटर लगाना चाहते हैं मोबाइल की, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है इस वक़्त 2 महीने का कोई किराया नहीं है, हमारे पास आएँ, हम जिनको मुनासिब समझेंगे उनको स्पेस दे देंगे। और इन फ्यूचर मुझे ये मेरी अपनी एक कह लें कि ख्वाहिश है कि इधर बिज़नेस इतना ज़्यादा मोबाइल का हो जाए कि हमारा ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट ये मोबाइल का ही ज़्यादा चले। और अभी जिन्होंने स्टार्ट करना उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो स्टार्टर होते हैं ना, जिन्होंने स्टार्ट करना होता है, वो फिर पायनियर्स कहलाते हैं। तो जिन्होंने अब मोबाइल में आ जाना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फ्यूचर उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और अभी तो हम फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि 2 महीने का किराया ही नहीं ले रहे। अच्छा, अभी सर ये जो दुकानें हैं, ये हर बंदे की अपनी ओन है या क्या होता है इसमें? ये हर बंदा अपना ओनर है या जिन्होंने प्लाज़ा बनाया था उनकी भी अभी कुछ शॉप्स हैं? नहीं, ये प्लाज़ा जिन्होंने बनाया वो सारी सेल कर चुके हैं। अब जो दुकानदार बैठे हैं कुछ उन्होंने खुद मालकान बन चुके हैं, खुद खरीद ली हैं, लेकिन इंडिविजुअल है, हर किसी की अपनी-अपनी दुकान है, कोई एक इसका मालिक नहीं है। लेकिन पूरे प्लाज़े का जो इंतज़ाम है वो जो यूनियन इलेक्ट हुई है, जैसे अब हम इलेक्ट हुए हैं, तो वो इंतज़ाम सारा उनके पास होता है। ये जो पॉलिसी होती है ना, जैसे हम कह रहे हैं काउंटर फ्री लगवाने, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है प्लाज़े की, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि जैसे अब ये लग जाएँगे काउंटर, आपने बताया फ्री, अच्छी बात है माशाल्लाह। उससे गुज़रने का रास्ते की प्रॉब्लम नहीं होगी? जैसे कुछ दुकानें पहले बड़ी थी, आप लोगों ने अंदर करवाई, तो ये काउंटर लगेंगे, तो जो आने वाला कस्टमर है वो डिस्टर्ब होगा। जैसे आपने बताया 2 से 2,500 लोग डेली आते हैं। हाँ जी। ये जो लोकेशन होती है ना, ये तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो गुज़रगाह को क्लियर रखना ज़रूरी है। तो हमने ये वो काउंटर लगाना ही उधर है जिधर लोगों को आने-जाने में प्रॉब्लम ना बने। एक तो मेन कॉरिडोर है बाहर वाला, जो ग्रिल बाहर सिक्योरिटी हमारी ग्रिल लगी हुई है, उसके साथ स्पेस ऐसी है कि वो आने-जाने का कोई मसला नहीं, दुकानदारों को या कस्टमर को गुज़रने में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। दूसरा, इसका आप नक्शा देखिए, इतना खूबसूरत बना हुआ है रेक्सिटी का कि 3 गैलरियाँ और हर गैलरी की जब बेसमेंट देखें, बहुत वसीअ जगह जो खाली छोड़ी हुई है बेसिकली वेंटिलेशन के लिए। तो वो वहाँ अब अगर काउंटर इन फ्यूचर लगाते हैं, तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं बननी, रुकने कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर दुकानदार के आगे देखिए कोई 6-7 फीट का ये कॉरिडोर है जो हर दुकान के आगे है।
तो वो गुज़रगाह को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम ये तो हमारी प्रायोरिटी है कि कस्टमर को यहाँ गुज़रने में प्रॉब्लम ना पड़े। बाहर कस्टमर जो आते भी हैं ना, तो उनका रिक्वायरमेंट यही होती है। जब वो लैपटॉप खरीदे होते हैं तो साथ वो कहते हैं कि मोबाइल की मार्केट है, तो हम बेसिक उनको कह देते हैं कि नहीं इधर नहीं है, आप कचहरी बाज़ार चले जाएँ या डी ग्राउंड चले जाएँ। काफ़ी बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अब इन फ्यूचर जो आगे बच्चों के लिए जाती है वो टैब ढूंढने इधर आते हैं। हम उन्हें कह देते हैं नहीं हमारे पास टैब अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर टैब हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसलिए हम इनको इंशाल्लाह इन करेंगे इसमें। अच्छा सर, इसमें जब हम लास्ट टाइम अक्सर आते हैं जो अलग पार्किंग मेरे ख्याल फैसला पार्किंग पर, यहाँ पे एक कुछ मैं खड़े होकर देखते हैं कि लोगों की ये कंप्लेन भी होती है कि बाइक उन्होंने पर्ची भी कटवाई है तो बाइक उनकी फिर भी उठाएगी, तो यार ये मतलब आपके अंडर ही आती है, कैसे होता है? मतलब पर्ची कटवाने के ये बाद ही जो बाइक उठाई जाती है? पार्किंग की इशू है ना, ये बेसिकली इधर की पार्किंग फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो बनी हुई है वो इसको हैंडल कर रही है। उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर कस्टमर ज़्यादा है, पार्किंग हालांकि बड़ी हमने दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो पीछे खड़ी हो जाती हैं। तो वो सिर्फ मोटरसाइकिलें जो प्रॉपर पार्किंग में नहीं लगाते, बैक साइड पे ज़बरदस्ती वो कई कस्टमर लगा जाते हैं, तो वो पर्ची तो ज़ाहिर है उसको देनी पड़ती है, तो वो फिर उठा के ले जाते हैं। लेकिन उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक येलो लाइन ड्रा कर दी है अब पार्किंग वालों के लिए, और हमने उसको इंस्ट्रक्शन, ये नवीद भट्ट साहब इसको खास तौर पर देख रहे हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यार येलो लाइन से पीछे बाइक कोई ना लगे। और वो जो येलो लाइन है वो वार्डन पुलिस वालों की और हमारी आपस में एक कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन से वो एक डिसाइड हुआ कि ये बॉर्डर लाइन है। अब उस बॉर्डर लाइन से पीछे अगर खड़ी होगी मोटरसाइकिल, तो वो पार्किंग का अमला जो खड़ी करवाएगा वो जिम्मेदार होगा। तो ये इशू तो है पार्किंग का, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये बेहतर रिजॉल्व हो जाए। अच्छा सर, माशाल्लाह जाएगा 365 साल के दिन है और तकरीबन 365 ही दुकानें हैं, सुभान अल्लाह। तो ये जो 17 है 365 का, सर इनकी लोगों की वेलफेयर के लिए जो यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं, एक तो ऑनर है, स्टाफ है, उनकी वेलफेयर के लिए भी कोई इन फ्यूचर प्लान है उनके लिए कुछ? जी बिल्कुल, जो इधर हमारे लोडर्स हजरात हैं, जो मज़दूर तबका कह लें, लोडर हैं, पैकिंग वाले हैं, रक्शे वाले हैं जो कार्गो लेकर जाते हैं, या दुकानों पे जो लड़के जॉब करते हैं, छोटी थोड़ी बहुत तनख्वाह जो जिनको मिलती है, उनके लिए एक हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह जैसे ही हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसके लिए हम एक चैरिटी अकाउंट बनाने का प्लान है, वेलफेयर ट्रस्ट जिसे कह लें। फाउंडेशन टाइप हो जाए जिसमें तो कोई शादियाँ आ जाएँ, कोई यतीम है, कोई डेथ वगैरह, कोई हाँ इस तरह जी, की चीज़? कोई बीमार हो जाता है, कोई शादी का मसला है, कोई किसी को पैसे की ज़रूरत, पास का छोटे कोई दुकानदार ऐसे मैकेनिक टाइप या कोई और दुकानदार है जिनका खुदा नाश्ता कोई ऐसा लॉस हो जाता है कि वो दुकान चलानी मुश्किल हो जाती है, तो उसको हम देंगे लोन दुकान चलाने के लिए, और वो होगा इंस्टॉलमेंट वगैरह? इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री होगा, जिसे कर्ज़े हसना कहते हैं, वो हम उतने ही पैसे वापस लेंगे उस वक्त जब वो ईजी हो जाएगा। और इसी तरह जो लोडर्स वगैरह या मज़दूरों के लिए मैं कह रहा हूँ, उनकी तो वो जो हमने करनी है वो तो हेल्प कर देनी है, वो वापसी नहीं है, वो उनके वैसे ही किसी के बच्चे की शादी है या कोई इस तरह का, वो तो इंशाल्लाह प्लान है। देखें, कारोबार बिजनेस ये चलता रहता है, लेकिन हमारा जो हम हमारी सेविंग है जो मैं समझता हूँ वो है जो हमने खिदमत खल्क कर देनी, तो वो हमारा आगे हमारे इंशाल्लाह क़यामत के रोज़ हमारे काम आएगा। जी सर रबी साहब से, फिर अपने इशफाक साहब से और दोस्त, बड़ी अच्छी बात हुई। अमजद साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा सर, अपना ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया कि एक तो जो यहाँ पे जो लोअर स्टाफ है उनके लिए कोई ना कोई हम वेलफेयर लेके चल रहे हैं, साथ जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा एक बनाएंगे कि उनको लोन शोन चाहिए होगा सर, प्लस इसको इन फ्यूचर रेक सिटी जैसे होता है ना जनरल स्टोर एंड मार्ट, तो रेक सिटी एंड मोबाइल मार्केट माशाल्लाह वो, हाँ जी, वो माशाल्लाह वो बन रही है, तो वो लोगों के लिए बड़ा है कि वो 2 माह कह रहे हैं कि आप आएँ ट्रायल पे आएँ और बिल्कुल फ्री आपको देंगे। तो हम होप करते हैं कि इनकी बिल्डिंग बाकी सारे मामलात होंगे, तो हम जब दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें चेंज, इलेक्ट्रिसिटी का मसला भी हल होते मिलेंगे। अबू सुफियान का बहुत शुक्रिया, वो हमारे आज कैमरामैन थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू अबू सुफियान।